तो मैंने ज्ञानेंद्र सर से पूछा कि सैयद आजकल बड़ा अपसेट चल रहा है, क्या क्या कहाँ पर है? तो उसने कहा कि कह रहे उसकी नानी की तबीयत खराब है, वो मालगुडी गया हुआ है। तो हमने कहा मालगुडी गया हुआ है? अच्छा, किसी कोई वहाँ कई सारे टीचर स्टाफ रूम बैठे तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। हमने कहा मालगुडी गया है? तो कह रहे हैं हाँ मालगुडी गया है। तो हमने आपको पता भी है मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन। मालगुडी एक फिक्शनल गांव का नाम है। नहीं तो अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मालगुडी डेज का कितना इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ पे कि दे एक्चुअली थिंक कि मालगुडी कोई शहर है। इंटरेस्टिंग बात याद आ गई इंटेलिजेंस के ऊपर। अभी 2 मिनट लगेगा शेयर करने में। जब इंटेलिजेंस कोशेंट का जो है डिस्कवरी हुई थी बहुत टाइम पहले, तो अमेरिका में इंटेलिजेंस कोशेंट को लेकर के बहुत अत्याचार हुए हैं। लोगों की नस्लों को बंद कर दिया गया है, जो जिनके इंटेलिजेंस कोशेंट एक लिमिट से नीचे रहते थे, उनकी जनरेशंस को बढ़ने नहीं दिया जाता था। फिर इस इंटेलिजेंस कोशेंट की वजह से जो ये एट्रोसिटीज हो रही थी, उसको फिर बैन किया गया। फिर यूएस में हर तरीके के लोग जो है अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाने लग गए। लेकिन एक टाइम भी ये आया था कि ऐसा होता था वहां पे। तो अब तो अरे गधे भी जो इसका है अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं। आई वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट एज वेल। स्पेस में मेरे ख्याल से एस्ट्रोनॉट सब बनना चाहते थे। एस्ट्रोनॉट सब बनना चाहते थे। सब बनना सबको चाहते स्पेस हैं में अभी जाना भी, है। क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि शायद कोई भेज दे स्पेस में ऐसा कुछ, या पैसे खर्च करके जा मेरी पाए पता कभी है, मेरी स्पेस में। फैंटेसी है कि एलियंस आए और मुझे जो है किसी दूसरे गैलेक्सी के किसी हैबिटेबल प्लेनेट पर ले जाएं, जहां पे एक सभ्यता हो जिसको मैं स्टडी करूं, समझूं। ये मेरी फैंटेसी रही है हमेशा। और Welcome to the first episode of Teachers Unfiltered. The topic is school stuff, and we'll try and make it cool stuff. Fair enough? यस All right. ओके, I have made some pointers. कुछ पॉइंटर मैंने बना दिए हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे आते रहेंगे, उसी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अभी ठीक। 2-3 दिन पहले तो मैं थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं अगर सुपरमैन बन जाऊं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं सबसे पहले मेरे तो दिमाग क्या में नहीं करना कुछ भी कि कर सकता है। अंडरवेयर नहीं पहनना, ऊपर पैंट के ऊपर अंडरवेयर मत पहनना। चीज क्या नहीं करना। ये वैलिड पॉइंट है। हाँ ये ये वैलिड वैलिड पॉइंट पॉइंट है। और सुनो, अंडरवेयर अगर हाँ ऊपर पहन ही रहे हो तो उसका कलर बहुत अकलमंदी से रेड चूज मत करना। रखना। से चूज रेड करना। या वो क्योंकि नीले रंग का भी नहीं रखना भाई। गौतम क्या सर, पता क्योंकि पटरी वाला हो। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जो दिखेगा सबसे ज्यादा। अच्छा एक ब्लू के बात ऊपर वो बताइए, भी ब्लू के ऊपर कंट्रास्ट। नहीं नहीं, कंट्रास्ट। अच्छा सुनो, एक चीज सबसे अच्छा बताइए, वाइट रखना। व्हाइट चड्डी पहनेंगे? हाँ, ये कैसी फैटिश है गौतम सर आपका? नहीं, अरे पीस पीस प्रिवेल पीस। थ्री पीस, ऑलराइट। दैट दैट फिर दैट क्या दैट इज द आगे बेस्ट बताओ पार्ट ऑफ कि द बॉडी टू हैव पीस विद। हम्म हाँ, हम तो फिर ये हमने आगे सोचा, बताओ। चले ऑन अ सीरियस नोट, तो मैंने कुछ चीजें सोची कि मैं क्या क्या करूंगा और लाइफ कैसी होगी। ठीक है, सुपरमैन मींस हाँ, हैविंग ऑल द पावर्स ऑफ सुपरमैन, द इमॉर्टैलिटी हाँ एंड एवरीथिंग। ठीक है, हाँ तो मैं क्या क्या करूंगा? अब ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है, ठीक है, तो आप बताइए हम्म पहले। आप अमित से स्टार्ट करते हैं। अमित तुम बताओ क्या करोगे भैया, इफ यू हैव अगर मैं ऑल द पावर्स ऑफ सुपरमैन सुपरमैन। होता, इफ आई एम हाँ हैविंग ऑल द पावर्स ऑफ सुपरमैन, है ना, हाँ। तो हम्म, सबसे पहले तो ये वाला जो चीज है कि आई थिंक कि मैं बहुत ज्यादा मतलब करप्ट हो सकता था, जैसे कि वो बॉयज वाला द बॉयज में दिखाया हुआ है ये वाला कि हाँ पावर्स करप्ट कर देती हैं। तो पहले तो इसी हाँ में चल रहा होता कि हाँ करप्ट होते कि करप्ट ना होते, हाँ क्योंकि अपने आप फिर हाँ करप्शन होने लगता है उससे। तो हाँ। वैसे तो ट्राई तो यही तुम करता। सुपरमैन बनने के बाद ये सोचो कि करप्ट होना है कि नहीं होना है, तो तुम नहीं बिना सुपरमैन होता। बने भी सोच सकते हो। अगर देखो दो चीजें हैं अबे इसमें कि सुपरमैन बन मतलब के कोई अगर बड़ी चीज पावर के साथ, सोचो। सुनो हम वही बता रहे हैं कि पहले यहीं से डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएशन कि या तो आप करप्ट होंगे तो आप सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग बनने की, मतलब दुनिया पे रूल करने की कोशिश करेंगे, तो वो अल्टीमेट गोल हो जाता है इतनी पावर के साथ। ठीक है, दूसरा अगर आप वही हुए, अगर आप फिर से अपने नॉर्म्स वैल्यूज और इसको लेके फॉलो करते रहे, तो दूसरी चीज फिर आपका डायरेक्शन बदल जाएगा।
तो फिर वही है, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को हाइड करना, अपनी पर्सनल लाइफ और उसमें बैलेंस बनाते हुए वो सारी चीजें करना, अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन में ही इंसान जाएगा। यही दोनों ही रास्ते हैं। मेरा जो रहता तो कम से कम ये हाँ रहता कि मतलब बहुत पैसा भी हो, उसकी तरह स्ट्रगल भी ना करना हो लाइफ में, है ना, बहुत पैसा भी हो, मतलब एक सुकून सी लाइफ, है ना, एंजॉय भी तो करना, पैसा और जब कैसे आएगा? जब लगे, पैसा कैसे आएगा? हाँ सुपरमैन के ये सुपरमैन पास चीज कि पैसा कैसे आ जाएगा? अरे भाई सुपरमैन के बहुत पास सारे पैसा काम कर कैसे सकते हैं। आएगा? नहीं, अरे सुपरमैन को मैं, पैसे के बारे में क्यों सोच रहा है? हाँ उसको जब चाहिए तब आ जाएगा भाई। वो तो हम उसको बैंक क्या, सीधे नहीं तो जाएंगे, सुपरमैन के पैसा पास इकट्ठा पैसा किया, कैसे लेके चले आएगा? आए। सरकार नहीं देगी? वो भी नहीं, नहीं, वो भी नहीं। सुपरमैन को पैसे की जरूरत ही नहीं, उसको जो चाहिए वो ले लेगा। वो जो चाहिए वो उसको ले लेगा, पैसे की क्या पैसे का जरूरत? तो तो कॉन्सेप्ट तो करप्ट हो हमारे गया लिए है फिर। ना। तो ठीक, अब करप्ट वही वाली बात है कि अगर करप्ट नहीं हुए तो मतलब हम अगर नॉर्मल वैल्यूज से, मतलब कि नॉर्म्स हमारे प्रॉपर हो, जैसे कि मैं अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। स्पेस प्रोग्राम में मतलब हाँ, जैसे रॉकेट जाते हैं तो भाई रॉकेट उठा के, फिर सैटेलाइट उठा फिर के फिर फिर करना एक उससे। बात फिर एक बात फिर एक बात हाँ, स्पेस सुपरमैन को स्पेस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चला मुझे नहीं, जाएगा। मुझे पैसे, एज अ बीइंग ये सुपरमैन मुझे ऐसे करके प्रॉपर लोगों नॉर्म को से लेके पैसे जाएगा कमाने चांद हैं। पे। हाँ, तो मैं सैटेलाइट पहुंचाऊंगा स्पेस ये में उसके। सुपरमैन टैक्सी बन जाएगा। हाँ, सुपरमैन टैक्सी। पैसे के लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा, जॉब के लिए। भाई देखो, गरीब गौतम आदमी की सोच नहीं उठ सकती है। गरीब आदमी सुपरमैन में जाए तब भी वो साला रिक्शा ही चलाएगा। ये तो लंदन में रिक्शा चलाएगा। लंदन में वीजा चलाएगा। गौतम सर, व्हाट वुड यू डू? मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, मैं करप्ट हो जाऊंगा सबसे पहले। अच्छा, दूसरी चीज, वो टाइम में पीछे जाने वाला, वो रियल है या नहीं, देखो, मतलब जैसे सुपरमैन अगर टाइम में अगर पीछे मैं जाता है। अगर मैं सुपरमैन बनता हूँ तो सबसे पहले मैं दुनिया में कहीं पे भी फ्री में घूमूंगा, नंबर 1। ठीक हाँ, है, गुड। मुझे हाँ जहाँ हाँ, घूमना है कितना मैं घूमोगे उड़ के पूरी जाऊंगा दुनिया? घूमने 7 सेकंड के में वो लिए। एक चक्कर लगाता है वो। अब 7 सेकंड में पूरी ऐसे दुनिया नहीं का चक्कर घूमना लगा है लेता, भाई। कितना घूमोगे? इस भाई स्पीड ऑफ लाइट से नहीं घूमना है हम लोग, वहां जाना है, एनवायरमेंट और वादियों में रहना है, उनको एब्जॉर्ब करना है, देखना है, ठीक जीना है। ठीक ठीक। तो इस तरीके से मन भर तो जाएगा, बहुत उसमें जल्दी मन भर जाएगा उस चीज देखो। से। वो हम लोगों के लिए है, जो हम लोग रास्ते से का मजा लेते हुए ट्रैवल करते हैं, तब हमें मैं मजा आता है। हाँ तो सुपरमैन तुम्हारा के लिए पैसे से मन नहीं भर जाएगा। मैं इसी पैसे पॉइंट से, पे आ रहा हूँ। ये थॉट चलो एक्सपेरिमेंट अभी मैंने अभी किया ही वैभव तक जाते इस, हैं। वैभव बताओ इसीलिए मैंने अपना। इसीलिए मैंने ये थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। 10 साल के अंदर मैं पागल हो जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि तुम मैं मर पागल भी हो नहीं जाओगे। सकता। मैं मैं मर भी मर नहीं नहीं, सकता। हाँ। दुनिया की जितनी लेजर है वो मैं सब कर चुका हूँगा। मुझे अगर दुनिया को हाँ, गुलाम बनाना होगा तो मैं वो भी कर चुका हूँगा। और हो चुका उसके बाद होगा। मैं कुछ अर्थली पर्सपेक्टिव से कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो मैंने किया ना हो। वेदर हाँ, बीइंग करप्ट, वेदर बीइंग वेरी अ मैन ऑफ वेरी हाई मॉरल, कुछ भी। तो लाइफ मीनिंग खो देगी। और द प्रॉब्लम इज देखो, देन इट विल एक बिकम चीज लाइक यहाँ अ पे इमोर्टैलिटी जो है ना, सुनो, हाँ इमोर्टैलिटी जो मिल रही है ना वो हाँ बहुत ही अच्छी चीज है। मैं चाहता हूँ हाँ। कि अगर सुपरमैन होने के पर्क्स में इमोर्टैलिटी इंक्लूडेड है तो हम्म सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है, क्योंकि मैं देखना चाहता मुझे हूँ नहीं लगता। कि आगे आने वाले 1000 साल, 2000 साल, 1 लाख साल बाद जो है सिविलाइजेशन का क्या होने वाला है, अर्थ का क्या होने वाला बिल्कुल है, बिल्कुल। ह्यूमन आई इवोल्यूशन का वुड क्या होने वाला है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे हाथ पैर आई वुड छोटे होंगे, दिमाग बड़े होंगे, क्या होगा। मुझे आई वुड क्यूरोसिटी है लाइक इस दैट टू। चीज की। आई वुड नहीं लाइक दैट नहीं, टू, ये बट चीज वो एक लाख साल कटेंगे कैसे? कटेंगे कैसे? अरे सबसे अब मेन चीज तो जैसे ये भी है। भाई आप देखो, बोर हो जाओगे ना, इतनी मॉरलिटी क्यों अपने बोर आप हो में एक तो। जाएंगे भाई? तुम बोर हो गए, अब 20 साल में बोर एक हो गए, शाप है 30 ना, साल वो में तो कि नहीं कर्स हुए? है। 10 साल कोई में कर्ज नहीं है आपके भाई, पास कोई। ये सब अच्छा, क्लीशे पर्पस हैं। कुछ। आप अच्छा, पर्पस गौतम से पर्पस कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि हर चीज तो आपने कर ली 10 साल के अंदर। हाँ तो फिर आप करोगे क्या बैठ के? मैं तो आदमी किसी को बचाने वचाने नहीं जाऊंगा। हाँ, भाई देखो, कितना आज बचाएगा? हमको जो उनको पता है कि सुनो, मेरी ये लोग बात आपस सुनो, में मेरी लड़ेंगे बात मरेंगे, सुनो। वैसे ही तभी तो गॉड आज ने की वो अच्छा, इस इंटरप्ट चीज करना का छोड़ दिया जवाब दो। अर्थ में, अगर ऐसे कहा जाए। इन, मुझे इस चीज का जवाब दो, आज की डेट में हम लोग 30-40 साल के हो रहे हैं, क्या हम लोग रोज कोई नया नया कर रहे हैं क्या? हम लोग बिकॉज वही हमारा रूटीन लाइफ पर्पस में नहीं जी खत्म रहे हुआ हैं। ना। हमारा पर्पस, हम 1 महीना काम नहीं करेंगे तो हमारे खर्चे के वांदे हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा पर्पस तो और बस मीनिंग अभी इंटैक्ट है। देखो, अगर अगर हमें सिर्फ इमोर्टैलिटी मिल रही है, बाकी चीजें नहीं मिल रही, तो हम तब भी काम करेंगे। सब मैंने कहा ना, सुपरमैन की बात कर रहा हूं मैं। एवरीथिंग इज देयर इन योर पावर। हर चीज यस, है आपके पास, अब आप करोगे क्या? अपनी प्रॉब्लम पावर ये के है। साथ करोगे क्या?
वेट बोर हो जाओगे उसके सारी चीजों से। बाद ये वेट प्रॉब्लम। करेंगे अच्छा ना। वेट करेंगे। ये और क्या। वेट करोगे वही ये वेट करना भी तो कितना मतलब देखिए, जिन बोरिंग लोगों से होगा, हम बंधे बोरिंग हुए हैं, होगा। जब आप वेट करोगे तो आप चेंजेस नहीं देखोगे। आप क्या आने करोगे वाले इतने हर चेंजेस साल देख तो के? नए नए चेंजेस हो रहे हैं। अबे एक नहीं मोटिव ही यही है लोगों की मेरा तो, सफरिंग चेंजेस आपको देखना। आपको अम्यूज नहीं करेंगी, लोगों की सफरिंग और मतलब लोगों के मैं चेंजेस और मेरा लोगों तो का मोटिव ही एडवांसमेंट। भाई मेरा तो मोटिव ही है सिविलाइजेशन को चेंज होते हुए देखना। तो उसके लिए चींटियों का मुझे घर कुछ ना बनते कुछ तो कितनी बार पेन देखा है आपने? एंड्योर करना चींटियों का पड़ेगा घर ना। बनते कितनी बार नोटिस किया आपने? कभी चींटियों को बैठ के हम कितने दिन आपने गौर किया? चींटियों से किसी मतलब नहीं, कभी किसी स्पाइडर को बड़े हमें बड़े ह्यूमन वेब बनाते हुए आपने कितनी बार अरे ऑब्जर्व किया? ये आदमी स्पाइडर के पैर काट देता है, तो मेरे स्पाइडर को घर बनाते देखेगा यार नहीं। अच्छा, लेट्स छोड़ो। लेट्स लेट्स कट दिस डिस्कशन राइट हाँ, नाउ एंड लेट्स थोड़ा गेट बैक टू द नेक्स्ट बिजनेस। नेक्स्ट पहला टॉपिक चलो। क्वेश्चन हाँ। पहला क्वेश्चन जहां से हम एपिसोड शुरू कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे है। इफ नॉट अ टीचर, हम्म। व्हाट इफ वुड नॉट यू अ बी? टीचर। What would you be? अच्छा। And we'll take answer from first from Amit, मिस्टर then गौतम। we'll move to गौतम सर, first from Gautam. गौतम सर All पहले right. हाँ होता है। ठीक है ठीक है। देखो अगर मैं टीचर ना होता तो मेरा बचपन से मन था साइंटिस्ट बनने का, जो Okay. मैं बन तो नहीं पाया। पहले साइंटिस्ट नहीं हुए इसलिए टीचर है। सब उल्टा है। इसलिए टीचर देखो। हाँ मैं साइंटिस्ट बन नहीं पाया इसलिए मैं टीचर बन गया। ठीक है, और बीच में हाँ। और भी कुछ कुछ बना हूँ लेकिन वो जो है इतना वो नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। वो तो अभी वोकेशनली जो रही। लॉन्गर ड्यूरेशन की जॉब सबसे मैंने पकड़ी है वो वही टीचर की है। 10 12 15 साल हो गए हैं। तो अगर ये ना होते तो साइंटिस्ट होते। अच्छा, अरे अमित, साइंटिस्ट मिल गया होता तो टीचर ना होते। साइंटिस्ट मिल गया देखो होता तो टीचर ना होते। साइंटिस्ट अलग है, टीचर अलग है। अच्छा गौतम सर, कौन साइंट कौन वाले साइंटिस्ट? डेक्स्टर लेबोरेटरी वाले साइंटिस्ट, और द नहीं 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 साइंटिस्ट हाँ, दैट आर या फिर जो टीचर्स? पीएचडी कराते हैं, या फिर जो पीएचडी साइंटिस्ट तो कराते हैं वो टीचर ही वाले है। साइंटिस्ट। वो मुझे भी तो टीचर ही हैं और एस्ट्रोनॉमिकल क्या, साइंस यूनिवर्सिटी में में क्लासेस इंटरेस्ट लेते हैं। था। मुझे एस्ट्रोनॉमी तो वो में भी इंटरेस्ट था और मैंने कई बार सोचा भी कि मैं उसको परसू करूं, लेकिन फिर वही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये वो दुनिया भर की आई हैव चीजें। अ वेरी तो अब आई मैं हैव अ अगर वेरी गुड होता तो फॉलो मैं जो फॉलो है क्वेश्चन। एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट होता। आई हैव अ वेरी गुड फॉलो अप क्वेश्चन अमित। आप हम्म साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर नहीं बने, क्या मैं वो दे रहा हूँ खाली फूड फॉर थॉट। अगर आप ये नहीं बने हैं तो क्या इसका रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन ज्योग्राफी भी है, जिस ज्योग्राफी में आप पैदा हुए और जहां रहे। जैसे जैसे एग्जैक्टली, मैं एग्जांपल ज्योग्राफी देता तो बिल्कुल हूँ, है। भाई, जैसे बिल्कुल कहा जा सकता है। देखो बिल्कुल है। हमारे जैसे वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडीशन देख बहुत लो ही इंडिया की। कंडीशन बहुत पुअर गिरी है। हुई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। जैसे एलन मस्क को गोना में पैदा कर दो और गोना में पैदा करके कहो स्पेस एक्स बनाए, इट वोंट हैपन। नहीं हो सकता। भाई ये काफी कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि देखो मैंने ये भी देखा है कि बहुत ही गिरी हुई जगहों से भी लोग जो है बन गए हैं, और बहुत अच्छी जगहों से लोग नहीं बन पाए, ये भी एक एग्जांपल है। और तुम ये कह एक्सेप्शन सकते हो नहीं, कि एनवायरनमेंट का असर तो पड़ता है। एक्सेप्शन नहीं, ये भी है, जनरल जो ये भी है। ऑब्जर्वेशन है, मुझे जो बताओ पैटर्न है। फिर इतनी ज्यादा मीन्स मेधा, यू कैन से इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी मतलब हमने इंडियंस ने कितने एग्जैक्टली। भाई देखो मैं ये अभी कहूंगा मतलब कि जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं 99% कौन से हमने अपने खुद से डेवलप कर लिए हैं। भाई 99% जो जनता होती है वो अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल से अफेक्टेड हो जाती है। जो 1% बच जाती है, 0.1% जनता होती है जो अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होती है, वो हाँ हाँ हाँ, एडवर्स एनवायरमेंट में भी बन जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो कहीं एंड भी दैट तो दैट बन तो जाती मेरा है, ये मेरा ऐसे इसमें यह है कि इंटरेस्टिंग नहीं, नहीं है। हम हमारे में शायद ही 0.1% ऐसा हो वो वाला जो हमारे एफर्ट्स काम करते हो। बाकी हम खुद क्या है, हमारे मतलब जीन्स हमने बोरो किए हैं अपने पेरेंट्स से, तो उनकी ही इंटेलिजेंस और वॉट एवर ग्रे मैटर जो एग्जैक्टली। भी हमको मिला हम उससे हम कुछ हैं। प्लस हमारा इन्वायरमेंट, हमें कितने अच्छे रिसोर्सेस मिल पाए हैं, हमारे पास पास कैसे लोग रहे हैं, किस अरे पता सोसाइटी है, में हुए हैं, इंटेलिजेंस उसका इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस पे रहा बात हो है। रही है तो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई इंटेलिजेंस के ऊपर। अभी 2 मिनट लगेगा शेयर करने में। जब इंटेलिजेंस हम्म। कोशेंट का जो है डिस्कवरी हुई थी बहुत टाइम पहले, तो हाँ हाँ। अमेरिका में इंटेलिजेंस कोशेंट को लेकर के बहुत अत्याचार हुए हैं। लोगों की नस्लों को बंद कर दिया गया है, जो जिनके इंटेलिजेंस कोशेंट एक लिमिट से नीचे रहते थे उनकी जनरेशन को बढ़ने नहीं दिया जाता था।
फिर इस इंटेलिजेंस क्वोशंट हाँ की वजह से जो ये एट्रोसिटीज हो रही थी उसको फिर बैन किया गया। फिर यूएस में हर तरीके के लोग जो है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने लग गए। लेकिन एक टाइम भी ये आया था कि ऐसा होता था वहां पे। तो अब तो अरे गधे भी जो इसका है ये अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं। इस बहुत सारे रॉयल हाउसेज ऐसे हैं जो इसी वजह से अपनी ब्लड लाइन प्योर रखने के लिए सिर्फ आपस में शादियां करते हैं, ताकि वो ब्लड और लाइन, क्या, वो इंटेलिजेंस इंटैक्ट रहे। हमने कितने सारे शोज में भी देखा है, कितने सारे लोग हमेशा ही गेम ऑफ देखते हैं, ये तो थ्रोन्स, होता ही है रहा गेम है, ऑफ पर ये तो थ्रोन्स, अरे छोड़ो गेम ऑफ कोई और। इफ नॉट अ टीचर व्हाट यू बी मिस्टर वैभव। यार पता नहीं, मैं तो क्या कहते हैं, बचपन से जो नई चीज मिलती थी वो मुझे बनना, जैसे एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, सैनिक, तो आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर। पहला सबसे पहला यही जज्बा होता है कि यार आर्मी हाँ, अफसर बनना है। बॉर्डर एंड पिक्चर एंड देखी हुई एंड थी उस समय। exactly, and then I wanted to be a fighter pilot. Then one of my brothers went out to become an aeronautical engineer. तो ये aeronautical engineer ये शब्द ही बड़ा फैंसी लग रहा था। तो क्लास 9th-12th हम्म। के आसपास आई वांटेड टू बिकम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। उसके बाद आई वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट एज वेल। स्पेस में मेरे ख्याल से एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट सब बनना चाहते थे, एस्ट्रोनॉट सब सब बनना सब चाहते थे, सब बनना सबको चाहते स्पेस हैं में अभी जाना भी, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि शायद कोई भेज था। दे स्पेस में, ऐसा कुछ, या पैसे एग्जैक्टली। खर्च मेरी करके जा मेरी पाए पता कभी है, मेरी स्पेस में। फैंटेसी है कि एलियंस हम्म। आए और मुझे जो है किसी दूसरे गैलेक्सी के किसी हैबिटेबल प्लेनेट पर ले जाएं जहां पे एक सभ्यता हो जिसको मैं स्टडी करूं, समझूं। ये मेरी फैंटेसी रही है हमेशा, और मैं इसी वजह से सुपरमैन वाली क्वालिटीज लेकर के सैकड़ों हजारों लाखों साल जिंदा रहना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज और थी, जैसे क्योंकि मैंने सोचा सुपरमैन बन के अगर मैं मान लो गैलेक्सीज एक्सप्लोर करने निकलूं कि और क्या है, हम्म तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में रास्ता कैसे ढूंढूंगा वापस आने का, है ना? इट्स अ वो वन तो वे मतलब देखो फिजिक्स के आप क्वेश्चंस हैं, वो अलग चीज हो गई। अब तो मतलब वो तो फिर हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करने लगे, हम लोग तो अभी विश और उसकी बात कर रहे हैं, कौन सा पावर मिलना ही, देखो कौन सा फैंटेसी की बात हो रही है ना, फिजिबल है। फैंटेसी में वापस आ हाँ, सकते हैं। फैंटेसी की बात, फैंटेसी में वापस आ सकते हैं। फैंटेसी में ये गुड 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 वन। हाँ, हो सकता है कोई कुछ इस तरह की चीज हो जाए, एक धागा लेके हाँ। चले। और तो और अच्छा मुझे दूसरी चीज लगता है, फिर अच्छा मुझे बताओ बताओ, हाँ दूसरी चीज, अमित तुम क्या दूसरी बनना चीज, चाहते थे? पहले इसका वैभव का दूसरी चीज सुन ले। हाँ वैभव। ट्वेल्थ खत्म होने के बाद आई मेट हाँ। सर्टेन टीचर्स, दे केम इनटू माय लाइफ, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड गजब के टीचर्स थे। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कानपुर, द कोचिंग मंडी, एंड देन उसके बाद कुछ मेरे पर्सनल लेवल के टीचर्स भी मिले। तो आई वाज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम देम बिकॉज दे वर अर्निंग गुड आल्सो, और वो बड़ी अच्छी, बड़े इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज थे। और उसके बाद जब मैंने टीचिंग को ऑप्ट किया, और मैंने बहुत अर्ली, मतलब ग्रेजुएशन के समय ही मैं पढ़ाने लगा था, तो आई स्टार्टेड विद द कोचिंग्स नॉट विद द स्कूल्स। तो कोचिंग में खाली एकेडमिक्स है, यू आर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, और वहां पर ये सब नहीं है कि लेसन प्लान बनाना जो दुनिया भर के चोचले होते हैं स्कूल्स में टीचिंग के इर्द गिर्द, वो सब तो है नहीं वहां। यू आर टीचिंग देम एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। तो इट्स वेरी फन, है ना? तो वहां पे हाँ बड़ा मजा एग्जैक्टली। आ रहा था। और टीचर जो है वो क्लासरूम में, इफ अगर कोचिंग में है, तो वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस भी इंजॉय करता है। आई रिस्पेक्ट स्टार्टेड वेरी दो, यंग। दैट एग्जैक्टली रिस्पेक्ट एग्जैक्टली। एंड ग्लैमर आल्सो, ग्लैमर भी फैन तो है। फॉलोइंग, छोटे फैन लेवल पे, फॉलोइंग, छोटे लेवल पे हम लोग हीरो ही तो रहते हैं। बट हीरो, हाँ एग्जैक्टली। कोविड के बाद से ये कोचिंग इंडस्ट्री हो गई खत्म, हाँ। बिकॉज सो मेनी एडू स्टार्टअप आ गए और उन्होंने बहुत पैसा इन्फ्यूज किया, तो छोटे प्लेयर्स जो थे वो खत्म हो गए, वाइप आउट हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, जो ये फिजिक्स वाला है अलग पांडे, हाँ। हाँ, ही वाज माय किसी का नाम नहीं लेना बैचमेट। चाहिए हमें, वी शुड अवॉइड टेकिंग नेम्स आई थिंक। नहीं, वी शुड वेरी मच टेक नेम्स। आई एम टोटली अप फॉर नेगेटिव पब्लिसिटी एज वेल। ये अलग पांडे जो है, ये मेरा बैचमेट है एसबीटीआई कानपुर का। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये देखो गायब हो गए गौतम सर। चलो, ये हाँ देखो आगे दोबारा कर क्या रहे हैं। गौतम सर। हाँ, तो अलग हाँ पांडे भैया आ इसका रही है आवाज। बैचमेट है। अलग पांडे हाँ जो है फिजिक्स वाला, ये मेरा एसबीटीआई का बैचमेट है, अरे भाई, इतनी एसबीटीआई बड़ी कानपुर का। पर्सनैलिटी और होगी अब तो। और ये बात मुझे बहुत बाद में पता लगी। अ कॉमन फ्रेंड, मैं गया हुआ था इलाहाबाद, तो वहां पर उसने मुझे बताया कि ये अलग पांडे 2011 बैच का है। तो मैंने कहा 2011 बैच का तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने भी एसबीटीआई कानपुर छोड़ दिया था, मैंने बीटेक कंप्लीट तो किया नहीं, और उसने भी छोड़ दिया था।
मैं भी कॉलेज नहीं जाता था, वो भी कॉलेज नहीं जाता था। तो दिस इज कैसे द पता थिंग। होगा? कभी उससे मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा कि किस ब्रांच में था। मैं तो इलेक्ट्रिकल में था। तो अच्छा। ये हाँ भाई इन अमित। बड़े प्लेयर्स ने वाइप आउट हाँ कर हाँ। दिया। तो हाँ अब ये तो मैं है। टीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा अब नहीं एंजॉय करता हूँ। अदरवाइज आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द जॉब और विद द हम्म। प्रोफेशन। अमित, नाउ योर टर्न। I think my that this teaching is my state of mind when I'm doing means ये अपने आप होती है, चली आई है होते हुए। मैं लाइक फर्स्ट ईयर से 11th क्लास से मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। तब मैं हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया था, ये तुमने तब जीन्स से पढ़ा एक्वायर रहा किए हूँ। हैं क्या नहीं, जीन्स का एक्वायर पेरेंट्स नहीं से? किया है। हम एक वो नहीं होता कि एक आपका माइंडसेट होता है कि अरे कुछ भी अगर आप खुद को आ गया तो दोस्तों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, है ना? तो उस समय से भी मेरे क्लास में भी मेरे दोस्त को आज सीख लिया। मेरे दोस्त अगर जो बैठे थे इनिशियली, तो मैं पहले से बैक बेंचर नहीं था, पहले मैं मतलब फर्स्ट सीट्स पे ही बैठता था, इनिशियल सीट्स पे। तो उसके मैं वहां पर एक्सप्लेन करना लोगों को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड से, वहां से वो था ही। अभी भी अब कम एंजॉय करता हूँ क्योंकि अब वो मीन लाइक लाइवलीहुड ये बन गया है, तब कम एंजॉय करने हाँ लगा हूँ। इससे पहले जब तक मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपने इसको बहुत एंजॉय किया, उस दौरान तो मैंने इसको बहुत एंजॉय किया जब एग्जैक्टली, जब सब्जेक्ट्स तक हम के लोग उसको एकदम एज अ फिलोसफिकल पैशन लेवल डील पे। देखो कर रहे पता थे। है कि सिर्फ टीचिंग के साथ हाँ। नहीं है। देखो ये जो है हर प्रोफेशन के साथ है। मेरी बात सुनिए, ये हर प्रोफेशन के साथ है। जब तक आप फ्रीलांसिंग करते हैं तब तक उसको एंजॉय करते हैं, और जब रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं तो वो मंडेन हो जाता है फिर। एग्जैक्टली वो चाहे एग्जैक्टली। बहुत अच्छी जॉब क्यों ना हो एग्जैक्टली। कोई। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से जितनी भी जॉब्स हैं, एवरी वन इज सफरिंग। मैं किसी को नहीं देखता हूँ एट दिस पॉइंट पर ऑफ हाँ, एज। ये सफरिंग तो हर हर एक जॉब के साथ है। हाँ, सफरिंग तो लेकिन मतलब हर लेकिन एक जो जॉब के लोग, साथ है। एक चीज और है, लेकिन जो लोग अपना काम कर रहे हैं, आई फाइंड देम हैप्पियर इन कंपैरिजन टू द पीपल हु आर डूइंग जॉब। हम्म। ऐसा नहीं, जो अपना हाँ यू ये काम डू कर तो रहे हो है। बिजनेस टुमारो। रिलेटिवली रिलेटिवली हाँ हैप्पियर है। हाँ। हाँ, रिलेटिवली हैप्पियर है। शैल वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस। हाँ हाँ। प्रोसीड। मोस्ट मोस्ट बिजार बिजार। एक्सक्यूज a student had made. एक्सक्यूज फॉर Who व्हाट? would like to, any किसी भी चीज के excuse? लिए एक्सक्यूज। हाँ। So shall गौतम I सर go सबसे first? अच्छा है, वो बताएं। हाँ चलो, प्लीज गो अहेड। हाँ एक वैभव बार तुम एक बताओ बार इस बार। गौतम सर, वो सुनो। लड़का याद है आपको, सैयद मोहम्मद शाह? सैयद सैयद मोहम्मद शाह एक मोहम्मद लड़का था। शाह। हाँ, अब वो 12th के बाद पोलैंड चला गया फुटबॉल खेलने। तो अच्छा अच्छा, हाँ ठीक वो, ठीक। हाँ, तो वो ज्ञानेंद्र सर उसके क्लास टीचर थे। तो वो कई दिन से आ नहीं रहा था, हाँ 5-6 दिन से नहीं आ रहा था। तो मैंने ज्ञानेंद्र सर से पूछा कि सैयद आजकल बड़ा अपसन चल रहा है, क्या क्या कहाँ पर है? तो उसने कहा कि कह रहे उसकी नानी की तबीयत खराब है, वो मालगुडी गया हुआ है। तो हमने कहा मालगुडी गया हुआ है? अच्छा, किस कोई वहां कई सारे टीचर स्टाफ रूम में बैठे, तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। हमने कहा मालगुडी गया है? तो कह रहे हैं हाँ मालगुडी गया है। तो हमने, आपको पता भी है मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन। मालगुडी एक फिक्शनल गांव का नाम मालगुडी डेज। है। नहीं तो अच्छा, मैं मैं सोच रहा हूँ कि मालगुडी डेज का कितना इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ पे, कि दे एक्चुअली थिंक कि मालगुडी कोई शहर है। कोई जगह और है। उसने इनका पोपट अच्छा, बनाया, नो वन मालगुडी इवन डेज लाइक गॉड। हाँ हाँ, तो उसने बताया कि जिससे मैं मालगुडी इंस्पायर्ड गया है, हूँ। जिस मालगुडी डेज जिससे इंस्पायर्ड है लपति निकोला करके एक फ्रेंच वो था नॉवल, उससे ओके। इंस्पायर्ड है। तो मैंने अभी रिसेंटली उसको देखा, फिर मैंने कहा कि अरे यार ये तो यहाँ से इंस्पायर्ड है, मालगुडी डेज। मैं भी इधर मालगुडी डेज दोबारा देख रहा हूँ। मतलब मालगुडी डेज मेरा वो हो गया है, थेरेपी सेशन। मैं उसको देखता हूँ और मेरा जो है मन अच्छा हो जाता है। हाँ, बहुत। ना हुज नेक्स्ट? हाँ गौतम सर, मैं बताता हूँ ये देखो। तो बढ़िया ये वाला दिन। एक्सपीरियंस मतलब पर्सनली मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन इससे इस स्कूल से पहले जहां मैं पढ़ाता था वहां पे ये होता है ना, वो छोटे क्लासेस में, मतलब ये 6, 7, 8 वाली क्लासेस में जीके एक हाँ सब्जेक्ट पढ़ाया हाँ जाता है बच्चों को। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ। एक टीचर थी, वो जीके पढ़ाती थी। तो स्टाफ रूम में वो कॉपीज चेक कर रही थी जीके की। तो उन्होंने एक कॉपी हम्म। में दिखाया हम लोग को, एक लड़के ने जो है आंसर्स की जगह इतने इतने जो है सब कलर कर रखे थे पेन से, ऐसे ऐसे ऐसे, और लिख रखा था उसके नीचे स्क्रैच टू फाइंड द आंसर। पर ये एक्सक्यूज लड़के कहाँ को हुआ? खूब पर ये डांट पड़ी। अच्छा था, गुड वन।
पर ये एक्सक्यूज कहाँ है? ये वो एक तो इंसिडेंट माइंड हो में गया, आ अच्छा गया तो फनी इंसिडेंट। मैंने बता दिया। हैं? ठीक ठीक ठीक, यू गॉट फनी अवे विद द इंसिडेंट था क्वेश्चन ये, फनी। सक्सेसफुली। हाँ, फनी इंसिडेंट था। हैं? हाँ, ऐसा भी कुछ बताया जा सकता है, फनी इंसिडेंट भी बताया जा सकता है। कोई हाँ फनी इंसिडेंट बताओ। अब तुम्हारी बारी है। तो वही तो बताया मैंने, अरे अब तुम बताओ अमित। हाँ ये तो है। मतलब इतना ज्यादा विषय ऐसे छोटे छोटे होते रहते हैं, है ना? कोई जैसे वॉशरूम वॉशरूम के लिए जिस तरह के एक्सक्यूजेस देता है, तो अभी मतलब पता चलता है कि उससे बाकी बच्चों से पूछो कि हाँ अभी ये हो बस जस्ट पिछले पीरियड में गया हुआ था, तो इसमें फिर से वो जो कह जब सारे से पूछ लो और सबके सामने उस बच्चे का पर्दाफाश हो जाता है, तो उससे पूछो कि एग्जाम तुम टाइम दोबारा पे, भी जाना चाह रहे हो। हाँ हाँ, हाँ एग्जाम टाइम पे ये दो जो अलग अलग क्लासेस में जो बैठे रहते हैं बच्चे, ये टाइम हाँ स्टैम्प एक बनाए रहते निकलता हैं, है, इतने टाइम समय स्कैम निकलना है दोनों बनाते लोग हैं को। और फिर वो निकलता है, फिर उनसे पूछ लो कि अभी तो तुम गए थे और अभी तुम फिर निकल रहे हो, तो फिर वो अलग अलग उस समय एकदम स्पॉन्टेनियस, वो अलग अलग सर वो इंक लग गई हाथ पे, हाथ पे इंक लग गई, वो भी बॉल पेन की, और वो उसको अच्छा, धुलना है। मैं कहा, एक चीज और जो है, छूटेगी तो है नहीं ये। ध्यान देना कभी, हम लोगों ने कभी हाँ, अमित, हम लोगों ने कभी ये चीज नोटिस नहीं करी होगी। एक बार मैंने एक लड़के को पकड़ा था, छोट मतलब ऐसे ही रहा होगा 9th 10th का, तो वो जो है बच्चे कहते नहीं है, सर हम पानी भरने जा रहे हैं बोतल में, तो हाँ हाँ। जो है भरी हुई बोतल लेके जा रहा था। मैं कभी कभी बहुत मैंने गलती से बहुत उसकी बोतल पकड़ ली। अच्छा, एक चीज आपने देखा, जब हम लोग इन्विजिलेट करते हैं, तो जैसे कोई बच्चा है पीछे देख करके बात करने की कोशिश करेगा और आपने उसको देख लिया, आई हाँ कांटेक्ट हो गया, तो वो कैसा फनी फेस बनाता है ना, तब कि हाँ सोचने लगता है फिर सोच वो दिखा रहा है कि मतलब मैं बहुत सोच रहा हूँ, कि मैं थिंकिंग चल बहुत रही है। इंटेंस सोच रहा हूँ। ये तो अब हम लोगों वहाँ ने भी हंसी किया है। हुआ है। अरे हद तो तब हो जाती है, अभी हाँ, जब जैसे कि हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं सेशंस की, तो वहां पे फोटोमेट्रिक एक वो टेस्ट ले रहे हैं कि बच्चे अपने बस अपने बारे में उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, उनको क्या लर्निंग चैलेंजेस हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो उसके लिए वो क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन मतलब इंसान को भरनी। अब वो ऐसे हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर्स बना के एक टाइप का ना क्वेश्चन बना के उन बच्चों को दिया गया। अब उसमें उनको अपने आप को रैंक करना है, वो क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि मतलब आप अपने आप को कहाँ रैंक करते हैं। अरे उसमें भी बच्चे पीछे देख रहे हैं, इसका क्या कर रहा है। मैं कहता अरे आदत भाई से मजबूर, आदत से हाँ मजबूर। आदत से मजबूर। अच्छा, मैं वही देख रहा, मैंने कहा कि उसका कोई क्या कि क्या देख रहे हो कि तुम्हारा लर्निंग चैलेंज क्या है, तुम उसके में से देख के बता रहे हो। हाँ यही वाला है मेरा मेरा भी। ए, अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इंसिडेंट ले। और हाँ याद आया बताइए, मुझे। एक हाँ बताइए तुम लोग बताइए बताइए। को याद होगा जब ये छुट्टी होने वाली, एक कुछ स्कूल की बात आ रहा हूँ, सब जगह नहीं होता है ये। हाँ कुछ स्कूलों में जब छुट्टी होने वाली होती है तो लास्ट पीरियड में डायरी साइन की जाती है। हाँ 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 हाँ। अ, समझ रहे हो ना? हाँ, तो हाँ हाँ एक स्कूल में था मैं, वहां पे डायरी साइन करनी होती थी लास्ट पीरियड में। तो मैं ऐसे बच्चों की, और टीचर भी जो है डायरी साइन करते समय देखता तो है नहीं, कुछ भी साइन कर देता है, बल लाओ डायरी हाँ लाओ, हाँ। साइन कर दिया, साइन कर दिया। तो एक बच्चा आया, वो डायरी साइन करवाने आया मेरे से, मैंने साइन कर दिया। फिर एकदम से मेरे मतलब नजर पड़ी उसके होमवर्क पे, तो जैसे उसने लिखा हुआ था मैथ साइंस ये हिंदी इंग्लिश, इसमें लिखा था कुछ नहीं मिला है, उसमें लिखा था कुछ नहीं करना है, ये ऐसे उसने लिटरली लिख रखा था डायरी में। हाँ, उस पर मैंने सही। साइन कर दिया था। फिर मैं वो लेके गया, प्रिंसिपल ने दिखाया मैंने। हाँ क्योंकि ये तो पेरेंट्स को बहुत दिखाना होता है ना और कि क्या अगर मैं किया छोड़ किया देता है उस क्या समय, मेरे करना दिमाग है। से निकल जाता, तो वो दूसरे, वो पता है वो दूसरे बच्चों को ले करके दिखाता हो, तो ये लोग आपस में खूब हंसते कि देखो गौतम सर ने इसमें साइन किया है। अच्छा, लेकिन भाई वो तो ब्रेवरी है उसकी, भाई कर ले गया ये, है ना? बच के निकलना चाहता था हाँ गौतम सर की अरे मतलब बहुत पैनी ब्रेवरी निगाहों वाले से। काम चील बहुत। चील जैसी निगाहें एक सर से हाँ पकड़ लिया अरे, उन्होंने। मैं एक किस्सा और बताता हूँ, एक किस्सा और बताता हाँ। हूँ। एक लड़की थी, शायद 11th या 10th की थी, याद नहीं, बहुत साल पहले की बात है। तो मैंने जो एग्जाम होते थे उसमें पेपर चेक किया था, और मैंने जो है, मेरे पास रेड पेन नहीं था, तो मैंने स्केच पेन, रेड स्केच पेन से चेक कर डाले थे सारे पेपर। जब मैंने पेपर दिखाए बच्चों को, तो दिखाने के बाद वापस कलेक्ट कर लिए सारे पेपर। और इस मामले में मैं थोड़ा मेरे दिमाग चलता था, तो उस पर्टिकुलर बच्ची का जो पेपर था, उस वो फेल थी, वो उसको पास हो गई।
तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये पास कैसे हो गई, तो फेल दी। तो जब मैंने उसका पेपर खोला तो सारा पेपर रेड पेन से चेक था और मेरे साइन बने हुए थे, और जो मेरा वाला पेपर था वो गायब था। अब आप सोचिए, हाँ उसने वो घर से एक पेपर बना के लाई थी और सारे आंसर्स उसने लिख रखे थे और वो रिप्लेस करके उसने डाल दिया, और मैं पकड़ भी ना पाता भाई कसम से। अगर हाँ, रेड रेड स्केच स्केच ना पेन हो और रेड पेन का डिफरेंस ना होता तो मैं पकड़ ना पाता। तो हाँ हाँ, एकदम सही बात है। ये इतने अकलमंद बच्चे हैं। तो shall we take the next question चलो now? यस नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बिल्कुल। biggest struggles teachers face that students will never understand दैट स्टूडेंट्स, अच्छा, will विल never नेवर understand अंडरस्टैंड। हम्म, will never understand तो इसमें ये अमित इस होता है बार कि तुम्हारी बारी है। बच्चों को लगता है कि मतलब नहीं मैं टीचर देखो, हम नेवर तो नहीं कह सकते, बड़े हो जाएंगे समझ ही जाएंगे। नहीं तो अरे इस वो क्वेश्चन तो को नेवर मॉडिफाई कर लेते अभी हैं। के when they are a नहीं, इसको student मॉडिफाई then कर, when they are इसको मॉडिफाई कर, कैसे करते हैं बिगेस्ट स्ट्रगल टीचर फेस, बस हाँ हाँ इसको ठीक ज्यादा है, पार्टी चलो। है। बिगेस्ट स्ट्रेंथ बिगेस्ट टीचर्स फेस स्ट्रगल दैट टीचर नहीं, फेस। बिगेस्ट स्ट्रगल स्ट्रगल दैट टीचर अच्छा फेस, हाँ सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो क्या है अमित, ठीक आप बिगेस्ट है, क्या है? स्ट्रगल अमित आप बताइए क्या स्ट्रगल फेस करते हैं। मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि मुझे एक ही चीज बार बार पढ़ानी पड़ती है ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है ये तो। ये बहुत बड़ा मुझे इसलिए उसमें इसलिए तो फिर मैं लगता है कि यार मोनोटोनस हो जाता है वो बहुत बोरिंग भैया, है तो सब इसलिए मैं पहले फिजिक्स पीजीटी था, उसके बाद में मैं मैथ्स पीजीटी हो गया। क्योंकि वही पढ़ा पढ़ा, अब मैं मैथ्स से भी बोर हो रहा हूँ, पता नहीं तीसरा सब्जेक्ट क्या, हिस्ट्री पढ़ाया जाए क्या? हाँ हिस्ट्री तो इस मेरा बाद में पढ़ा ही मेरा रहा मन हूँ। यही करता है मेरा मन करता है कि क्लास में घुसो और बच्चों को मतलब इंस्पायर करो बच्चों को कुछ भी कहानी और बच्चों को हर दिन नई चीज और वो ना मेरे लिए नया हो ना उनके लिए नया हो पुराना हो कुछ हम्म, भी मतलब हम्म, मेरे लिए पुराना ना हो कुछ भी और हम बस हम्म, बात करें और ये फिर बच्चे खुद ये से प्रैक्टिस अपने होनी आप से चाहिए, करें इससे आप अपनी टीचिंग में एग्जैक्टली। एक सेकंड मैं ही कह रहा हूँ। देखो अगर मोनोटोनिसिटी की बात की जाए तो आप उसको उसको जो है ओवरकम कर सकते हैं कुछ हद तक, नई इंटरेस्टिंग चीजें इंक्लूड करके। उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा थोड़ा, सर्च बिल्कुल करो, बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल देखो, कुछ नई नई चीजें देखो अपने हम्म, सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम्म, है ना। तो जैसे मैं यही सब करता रहता हूँ, तो रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स देखता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तुम्हारा सब्जेक्ट जैसे हम्म। फ्रेंच है, उसमें देखो तुम्हें मिलेगा हल्का फुल्का, उससे इंटरेस्ट भी बढ़ता है खुद बिल्कुल का भी और यही बच्चों करता का हूँ भी। कि हाँ बिल्कुल बिकॉज सिंस आई एम लेकिन देखो एडवांसिंग इन माय सब्जेक्ट यस स्ट्रगल तो है भाई, देखो पर भाई घूम फिर के ये वो टॉपिक तो वैसे एज इट इज पढ़ाओगे ना स्ट्रगल तो है। जो अरे यार उस बच्चे के तो वो और पहली बार है तो वो और तो भाई, एक ये जो सेकंड रुको, चार, हो जाता। ये जो सिलेबस अपडेट कवर करने का करना नाटक है। बार बार वो स्ट्रगल है मुझे एक सेकंड के लिए एक्सक्यूज करो तुम लोग, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ बस। नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आने दो। हाँ तो अपना बताओ बिगेस्ट मेरा स्ट्रगल मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल है भैया, सुबह उठ के स्कूल जाना। ये मेरा बहुत बड़ा, मैं रोज कोसता हूँ अपने आप को यार कि साला ये तो सच में स्कूल सिस्टम ये बोला नहीं पर ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है सच में ये बहुत साढ़े बड़ा सात स्ट्रगल है बजे स्कूल पहुंचना रहता है यार, ये क्या नाटक है? और अच्छा उसके ये बाद फिर बताओ क्या है? अगर मान लो 9 बजे का स्कूल है या 10 बजे का है तब भी तो 8 बजे उठोगे 8:30 बजे हाँ वही उठोगे बस। नहीं, अभी 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 मैं हाँ बता रहा हूँ, कुछ हुआ था जाड़े या कुछ था, तो हमारा स्कूल हो गया था 8:30 बजे का। ठीक है, तो आई वॉज हम्म वेरी हैप्पी। ये मेरी लाइफ स्टाइल की वजह से होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट सोता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये टीचर की सारी सारी समस्या है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट सोता हूँ, नहीं तो इससे सबकी इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लम है hard for me to wake up at 6 and then start preparing for the school like a robot. Everything autopilot पे जल्दी जल्दी सारे वॉशरूम के काम निपटाना, तैयार होना, पूरा उसके बाद भागो। ये एक बड़ा झंझट है। दूसरा एक सबसे बड़ा झंझट है इनविजिलेशन ड्यूटी। ये जो हाँ 1.5 घंटा 2 घंटा खड़ा रहना पड़ता है बिना बोले बिना इंटरेक्शन के, तो इसका मैंने एक कोप अप मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया है इन्विजिलेशन ड्यूटी का। मैं कोई सिनेरियो हेड में क्रिएट करता हूँ, कोई भी, जैसे मान लो ये पॉडकास्ट का आइडिया ही है, ये कुछ ठीक है, तो मैं इसके बारे में सोचना शुरू करता हूँ और नए नए प्लान्स बनाता हूँ। और आई ट्राई, और जो जो एग्जामिनेशन बी शीट्स होती है उनको एक निकाल हम्म लेता हूँ, उसमें कुछ अपना प्लान वैन लिखता रहता हूँ। दैट वे आई कोप अप विद द इन्विजिलेशन ड्यूटी। अदरवाइज ये इतना हेक्टिक है। और तीसरा सच में तीसरा एग्जामिनेशन कॉपीज चेक करना। ये भैया इतना बड़ा अरे ये स्ट्रगल मेरा होता है। भी इससे है, इससे बड़ा दर्द तो कुछ इससे नहीं बड़ा है स्ट्रगल कुछ है ही नहीं। देखते ही कॉपी
नींद आने लगती है, और देखते ही सुनो उसको नींद आने लगती सुनो, एग्जाम देने के बाद बच्चा 1 घंटे के बाद कॉरिडोर में पूछता है सब चेक हो गई? है। हाँ, वो पूछता अरे सर मेरे यार, मार्क्स कितने आए, बच्चा भाई ये नहीं पूछता इतनी चेक हो गई तेज कि नहीं, गुस्सा बच्चा आता पूछता है, सर मेरे मार्क्स बता इतनी दीजिए। तेज गुस्सा आता है, ये क्या बताएं। क्योंकि हाँ, तो तुमको उसको पता ऐसा भी लगता है नहीं है कि ये कि कितने कितने लेसन है। उसके बाद फ्री पीरियड में बैठ करके चेक करना है एक एक कॉपी। अगर आप ढंग से चेक कर रहे हैं तो इट टेक्स समवेयर अराउंड 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स चेक बहुत। होने में। और उसके हाँ वो बाद तो है आपके ही। पास 100 कॉपी आ जाती है, मतलब इट इज वेरी हेक्टिक। तो ये मेरा स्ट्रगल है। सो तीन गौतम सर, हाँ, ये बहुत व्हाट्स बड़े योर्स? स्ट्रगल है। मेरा भी सबसे बड़ा स्ट्रगल वही है जो वैभव का है, ये जो कॉपी चेक करने वाला है सिस्टम, ये मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और और सुबह उठना इसलिए स्कूल के लिए। सुबह उठना तो चल जाता है, कभी कभी तो उठ के मन करता है रिजाइन कर दें, लेकिन चल जाता है फिर भी। मेरा मेरा रोज करता है, मेरा रोज करता है। लेकिन होता होता क्या है ना, मेरा 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 30 दिन मन करता है, 30 दिन कि मैं रिजाइन कर दूं। और अगले दिन सैलरी आ जाती है 30 दिन के बाद, तो मैं फिर अगले 30 दिन बस फ्रस्ट्रेट रहता हूँ। ये प्रोग्राम तो, चल जाए तो कम से कम 3 रिजाइन तो पक्के हैं, अगर ये प्रोग्राम चल गया तो। हाँ, इसीलिए किया जा रहा है। अच्छा सुनो, अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि पॉडकास्ट हाँ 36 मिनट का हो बस। चुका है। हाँ ठीक है, हाँ लास्ट हाँ हाँ, पॉडकास्ट ठीक है लेगा। ठीक है। मेरी बैटरी भी 3% बची है। ठीक है। मेरी भी यार ऑफ होने वाला है जस्ट, तो हम चलो लोग चलो लेक जल्दी भी डाल क्वेश्चन लो, लेंगे। जल्दी क्वेश्चन लो। One conspiracy theory about education system. Amit, you go first. यू गो फर्स्ट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी All में। right, all right. I'll go first then. मेरी अभी रिसेंटली, और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ी हुई नहीं, मेरी अपनी बनाई हुई है। सीबीएस द वे सीबीएसई हैज बीन वर्किंग, आप लोगों ने देखा होगा। गौतम सर, अब की बार की 11th की आपने एनसीईआरटी देखी? हाँ देखी। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे एनसीईआरटी डाइट पे है, पतली होती चली जा रही है, पतली होती चली जा भाई रही है। उसको 10th का बना और दिया है, 10th को 9th का बना दिया है। हाँ, और एक चीज आपको बताएं, हाँ आपने देखा होगा चैप्टर्स में ऐसे गूफअप हैं जैसे किसी लेमैन ने उसको एडिट किया हुआ है। चैप्टर में एक्सरसाइज रैंडमली गायब हो गई हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक हाँ इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ठीक, तो कोई ये भाई जो हाँ देखो कोई। गूफअप है मैं ना। एक चीज बताता हूँ, मैं एक चीज बोलता हूँ कि सीबीएसई इज अ फंक्शन जो अमित नहीं समझ पाएगा। सीबीएसई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन है ह्यूमन चाइल्ड, और उसका जो रेंज है वो है रेंज। गधे। समझ गया, अरे भाई क्या हम नहीं समझ पाएंगे, हमने हमने कैलकुलस नहीं पढ़ी है, ऐसा है क्या। अच्छा अच्छा, सुनिए, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरी ये है, मेरी अपनी, कि सीबीएसई नया बोर्ड तो है नहीं, और ना इसमें जो ऊपर आला हम्म कमान बैठे हैं वो बेवकूफ हैं। ठीक, देन व्हाई सीबीएसई इज बिहेविंग इन सच अ स्टूपिड वे। मेरी थ्योरी ये है कि नए बोर्ड्स आ रहे हैं, आईबी, कैम्ब्रिज, इस टाइप के। मेरे स्कूल में कैम्ब्रिज आ चुका है। तो हाँ ये जो बोर्ड है, इसमें इसमें पैसा ज्यादा लगेगा। जैसे बिल्कुल। यूपी बोर्ड धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो गया। मेरी अपनी थ्योरी ये ऑब्सोलीट है हो कि गया। आने वाले 10 साल में सीबीएसई भी उसी तरह से ऑब्सोलीट होगा, और ये नए प्लेयर्स जो है मार्केट में एंटर करेंगे टू एनहेंस द कंज्यूमरिज्म एंड टू मेक अ होल इन योर पॉकेट, इन द पेरेंट्स पॉकेट। और अच्छा ये somehow कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई। गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी, बिग प्लेयर्स फंड करते हैं। जैसे इस समय एयरपोर्ट्स वगैरह सब किसी एक कॉन्ग्लोमरेट हाँ को जा हाँ। रहे हैं, है ना? तो हम्म ये गवर्नमेंट को फंड करते हैं। तो गवर्नमेंट को ये चीजें फंड कर रही होंगी, ये मेरी अपनी थ्योरी है। मतलब ऐसा नहीं मैं क्लेम कर रहा हूँ हाँ कि हाँ मुझे सब अंदर की जानकारी है। नेक्स्ट, आई हैव 2% बैटरी, लेट्स मेक इट क्विक। हाँ गौतम सर, हाँ, आपके मेरी पास बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी पॉइंट्स थ्योरी है। तो मुझे बचपन से ही लगता था कि जो है वो बिहार बोर्ड सबसे टफ होता है। ऐसा या नहीं फिर है क्या? यूपी बोर्ड सबसे टफ होता है। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं, भाई मैंने मैं सुना तो है कि यूपी बोर्ड का बंगाल पढ़ा बोर्ड, हुआ हूँ। मैं तो सीबीएसई बैंगलोर। का हूँ, लेकिन मुझे बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड से मैं बंगाल नहीं बोर्ड, बॉटम। अच्छा। हाँ, यूपी बोर्ड टफ नहीं तो और होता मुझे था भाई। मेरी। ट्वेल्थ ट्वेल्थ में 11th और 12th दोनों आता था यूपी बोर्ड में, इसमें कोई डिनाइल ही नहीं है, टफ तो होता था। हाँ और हाँ भाई क्योंकि यूपी बहुत बोर्ड ज्यादा टफ था 6 हम लोग के किताबें टाइम पे, थी लेकिन हम पीसीएस लोग के टाइम पे ही लोग पीसीएम कहते में। थे कि बिहार बोर्ड इससे भी टफ है। नहीं नहीं हाँ, तो यूपी हो बोर्ड ही सकता को है रहा टफ होगा कहते थे तब भी। ना। हाँ, व्हाट्स एक योर्स? तो ये एक नेचुरल वाली है कि मतलब ये कॉन्स्पिरेसी वाली जो पहले और अभी वाले में जो हिस्ट्री के चैप्टर्स के साथ हिस्ट्री के साथ चेंजेस किए जा रहे हैं कि पहले एक कॉन्स्पिरेसी थी अब उसको रिप्लेस दूसरी कॉन्स्पिरेसी कर रही है। पहले कुछ और पढ़ाया जा रहा था जो लोगों के जनरल हाँ क्वेश्चंस होते हाँ हैं। हाँ मेरा हाँ क्वेश्चन ये रहा है कि हमेशा अगर आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है मतलब आप पीसीएम के आप लेते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको
हिस्ट्री में सारे बड़े राजा पढ़ा दिए जाएंगे, आपको पर्टिकुलर यही किंग क्यों पढ़ाया जा रहा है, यही डायनेस्टी क्यों पढ़ाई जा रही है। तो आप किसी को लगता है कि वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रही है, अब वो उसको रिप्लेस कर रही है एक नई कॉन्स्पिरेसी, तो वो एक चीज है। तो उसमें एक बहुत बड़ा डिबेट डिस्कशन लगेगा, जो उसके लिए हम लोग एक नया वीडियो मुझे बनाएंगे कभी, मुझे पता है एक चीज है और ना। लगती है, जिस हिसाब से एजुकेशन को हल्का किया जा रहा है, मुझे लगता है कि एजुकेशन को हल्का करो ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो गधी बने हैंडीकैप हो और जाए। फिर वो हाँ क्वेश्चनिंग ना कर पाए, कोई हाँ क्वेश्चन हाँ ना कर हाँ, पाए वो। इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप, वेरी गुड पॉइंट, इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप कर रहे हैं। अच्छा, इस पे मैं एक शशि थरूर का कोट करूंगा, दैट आई डोंट बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एज सच, बिकॉज इनको प्रूव करने का कोई वायबल ऑप्शन नहीं होता है, और इनके जो वो हैं विंग्स, ये बहुत बड़े, दे कैन फ्लाई एनीवेयर। Alright, on this note, we'll end this episode. It has been 40 minutes long now, and it was a very healthy discussion and a very fun discussion as well. Alright, bye bye. Stay tuned. बाय।